छोड़ दिया गया। अब वो रोती रोती पहुंची अपने भाई के पास। कुछ उनके जानकार भी रहते थे। अब कहते हैं कि समय तो है नहीं। पहुंच गई सीधा रोती रोती कहां? दरबार में। किसके? अपने भाई के। जब भी तुम किसी पे कोई दुख आता है तो वो उसको ढूंढते हैं जिसका खास होता है। अब उसने कहा, अब जो बैठते रहे मौसी, जो सब बोलते नाक कान कहाँ कटवाए, अब कहते अब वो ऐसे धक्के गई। उसने कहा कि चुप हो जाओ। तो रावण का दरबार लगा था। उसने कहा कि बहन, बोला भैया मेरे तो कट गए पर तुम अपने संभालो। ताना मारा। बोला क्यों? कि अपमान तो आपका है ना, आपकी बहन के साथ ऐसा हुआ। बोला चलो ठीक है, किसी ने की है हरकत? तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे करके दो राजकुमार आए और उनके साथ उनके एक धर्मपत्नी भी जिसका नाम शिया है। तो शिया कहती, रावण खड़ा हो गया। बोला कौन? अक्षिया। और एक का नाम राम है, एक का लक्ष्मण है। तो कहते हैं कि अच्छा तू जा और मैं देख लूंगी। कहते हैं कि उसको याद आ गई कि कोई बात नहीं, तो स्वयंवर में नहीं जीती गई तो अब जीती जाएगी, छल से बल से जैसे भी। अब समय नहीं है, बता के तो बहुत कुछ चलता है। अब कृष्ण जी का जन्म भी मनाना है, वो टाइम पता नहीं क्या हो गया। कितने बज गए? अब तुम 1.5 घंटा लेट हो, तुम थोड़ा जल्दी आ जाते तो कुछ और बात बन। अब तो ऐसे ही होगा, देखते हैं अब कैसे होता है। अब कहते हैं कि रावण के मामा था जिसका नाम था हरि। उन्होंने उसके साथ एक योजना बनाई और सीता हरण की तैयारी की। कहते हैं साधु का वेश बनाकर पहुंचे पंचवटी। अब वो बना दिया सोने का हिरण। अब देखो जो होना है, गति विधि का विधान है, वो तो होना ही है, वो तो घटना होनी ही थी। अब उन्होंने सिया जी ने कहा कि बड़ा प्यारा मुर्ग है, पर वो लिया ना मिल। अब राम जी वहां चले गए। अब वो तो षड्यंत्र था, तो उधर से आवाज आई कि भैया लक्ष्मण मुझे बचाओ। तो सिया जी ने कहा कि लगता है आपके भाई किसी दुविधा में, परेशानी में, आप जाके बचाओ। तो उन्होंने कहा कि भाई तो किसी दुविधा में है, राम जी को क्या दुविधा हो सकती है, क्या डर हो सकता है, कुछ भी तो नहीं है। अब बोले नहीं, तेरे तो मन में कुछ गलत है, तो इसलिए हमारे साथ आया था, सो ताने कहे। तो लक्ष्मण जी बोले मैया आओ, आज तो पता नहीं क्या बात है, दूर दूर से आत्माएं पहुंच रही है। कोई बात नहीं, मैं कुछ समय ले कथा से इजाजत लेता हूँ। यहीं पर रदौर से पूछे हैं तो मैं कथा में उनका भी स्वागत करता हूँ। भाव की बात है तो प्रेम का भूखा हूँ और प्रेम ही से सार है, और जो भाव से भजे उसका भाव से बेड़ा है। तो प्रेम है तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आज की इतनी सस्ती नहीं। अभी बैठ जाएं, कथा श्रवण करें। स्वागत करता हूँ जो यहाँ पहुंचे हैं। तो कहते प्रेम होता है तो किसी के प्रति, यहाँ शरीर की बात नहीं है, यहाँ आत्माओं की बात है, यहाँ प्रेम की बात है। और प्रेम में आदमी किसी भी सीमा तक जा सकता है। तो ये पहुंचे हैं परमात्मा। जितने कदम इन्होंने इस कथा की तरफ, इस गंगा की तरफ बढ़ाए हैं, तो मैं तो फिर से यही कहना चाहूंगा कि परमात्मा इनको वैकुंठ की तरफ लेके जाए, मुक्ति की तरफ लेके जाए, इनकी भक्ति में, शक्ति में, भजन में। मैं तो वही चीज कहूंगा, देखो धन संपत्ति तो चलती रहती है, ठीक है ना, धन संपत्ति भी दे, उतनी दे जिसमें गुजारा होता है। कहते हैं धन जरूर से ज्यादा भी नुकसान का कारण होता है। खुश रहे परमात्मा, आपके आयु को बढ़ाता रहे। तो प्रेम है। खुश हो, आइए स्थान ग्रहण करें और बस अब चलते हैं, बड़ी तीव्र गति से चलेंगे। अब कहते हैं कि उन्होंने एक सीमा खींच दी।
अब ध्यान रखना, मैं कुछ बता के जा रहा हूं, आखिरी भाव दे के जा रहा हूं राम कथा का। अगर कोई हमारा बड़ा, कोई हमारा अपना, कोई बुजुर्ग, कोई पिता, कोई भाई, कोई चाचा अगर आपको किसी कार्य से रोकता है, कोई सीमा खींचता है, कोई मर्यादा बनाता है, तो आपके अच्छे के लिए बनाता है, क्योंकि उसको पता है क्या चीज आपके लिए सही है और क्या चीज आपके लिए गलत। तो जो ये सीमाएं टूटती है ना, विनाश का कारण तभी बनता है जब हम अपनी सीमाओं को तोड़ देते हैं। चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जब वो अपनी सीमाओं को लांघ जाते हैं तो समझ लो विनाश का कारण है। बोले बाके बिहारी लाल। ये लक्ष्मण जी यही सीख दे रहे हैं सिया जी को, मैया अब आप मुझ पे लाछन तो लगा रही हैं, लेकिन आपसे निवेदन करता हूं, ये जो मैंने सीमा खींची है ना, इसके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। बस आप कोई भी आए इससे बाहर मत जाना। हमारे घर की बेटियां, हमारी माताएं, हमारी बहनें, बुजुर्ग, बंधु, भाई, जब कोई उस रेखा को पार करता है तो तभी विनाश होता है। अगर कोई मर्यादा तोड़ेगा ही नहीं तो विनाश होगा ही नहीं। बोले बाके बिहारी लाल की। इसलिए जो सुन रहा है भागवत भाव दे के जा रही है, वो लक्ष्मण रेखा नहीं थी, वो रेखा आज भी, वो मर्यादा की, संस्कारों की, नियम की, नीति की है कि नहीं है। और जो आज भी संस्कारों में बच्चा बंधा है, जो पुत्री आज भी संस्कारों में है, तो सीमा नहीं लांघती तो विनाश तो होगा ही नहीं ना। बोले बाके बिहारी लाल। आइए, कहते हैं कि रावण ने साधु का वेश लिया। अब ध्यान रखना, अगर कोई आपको ठगेगा तो अपना बना के ठगे। आदमी ठगा ही अपने से जाता है, दुश्मन से तो सतर्क रहता है। अब वो किस वेश में आए? साधु के वेश में, संत के। और समाज संत को नमस्कार करता है, उस चोले को। ये चोला है ना, लाल पीला नीला जो भी, तो दूर से देखते कि महात्मा है तो उसी को नमस्कार है कि नहीं है। और उसे क्या पता कि इसके अंदर, तो इसलिए अगर ये चोला धारण किया है, रखा है, पहना है, ये गद्दी मिली है ना, ये पुण्य कर्मों से मिली है, तो इसकी मर्यादा रखना। बस ये आपके लिए नहीं है, आप तो जमीन पर हो, जो जितनी ऊंचाई पे उसे गिरने का खतरा उतना ही है। अब कोई छत पे खड़ा है, और छत पे गलती से पैर फिसल गया, गलती हो गई, हाथ पैर टूट जाएंगे, बच जाएगा। अगर किसी को इस बरगद के पेड़ पे खड़ा कर दे तो 50% चांस है, अगर सिर ना लगे तो बच जाए। अगर किसी को 70 फुट के बिजली के खंभे पे चढ़ा के घेर दिया जाए, क्या बचेगा? चलो प्रभु की दया होगी, बच गया गलती से। अगर किसी को 1000 फुट आसमान से फेंक दी जाए तो बचने की संभावनाएं खत्म है। तो ये सम्मान भी है ना, ये जो माला है ये लगती बड़ी अच्छी है, ये फूलों की माला बड़ी अच्छी लगती है। महाराज को सम्मान हो रहा है, गले में माला गिर रही है, लेकिन ये सांप है। क्या है? सम्मान का, अहम का, घमंड का, मैं का, कि मेरा सम्मान, मैं इस गद्दी पे, लोग मेरे पैरों को हाथ लगा रहे, मेरे जैसे तो कोई नहीं है। लेकिन वो उससे पूछ के देखो कि वो जो, अरे नाग तो भोलेनाथ के गले में भी है। नाग का मतलब पता क्या है? अपनी वासनाओं को, अपनी कामनाओं को, अपने क्रोध को, अपने इच्छाओं को, ये जो इन 5 इंद्रियों का, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो है, ये 10 जो इंद्रियां हैं, 11वां जो मन है, इन सब के जहर को इकट्ठा करके गले में जो लपेट के रखे, मर्यादा में जो बांध रखे, वो भोलेनाथ है। बोले बाके बिहारी लाल। तुमने भोलेनाथ को खेल बना के रख दिया कि भंगी है, भांग पीता है, ये करता है, बताओ। अब वो तो जहर भी पीता है, जरा 2 घूंट जहर भी पी के देख लो। तो मर्यादाएं तोड़ दी। कहने का भाव ये है कि हम किसी व्यक्ति के अवगुण तो ग्रहण करते हैं, गुण ग्रहण। अरे किसी व्यक्ति के अगर ग्रहण करने हैं, गुणों को ग्रहण करो, चाहे उसमें लाख अवगुण हो। जहर में भी एक गुण है। जहर का गुण बताऊं? जहर जब तक ज्यादा मात्रा में लिया जाएगा तो मृत्यु है। अगर जहर को शोधक करके, कोबरा के जहर को भी शोधन करके अगर दिया जाए तो दवाई है। कैंसर के में कोबरा का जहर ही काम आता है। बोले बाके बिहारी लाल की जय। इसलिए किसी भी चीज की मात्रा जब जरूरत से ज्यादा होगी, चाहे आप अन्न खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, भोजन कर रहे हो, जरूरत से ज्यादा किया गया अन्न भी कई दिन के लिए परेशान कर देता है। तो इसलिए अगर विष को सही मात्रा में लेते हो, नियम से, विधि से लेते हो,
तो वो दवाई का काम करते हैं। अगर अमृत भी जरूरत से ज्यादा लेते हो तो वो भी विष बन जाता है। बोले बाके बिहारी लाल जय। इसलिए सम्मान भी उतना लो जितना तुम पचा सको, दान भी उतना लो जितना तुम ग्रहण कर सको, समझे कि नहीं? इसलिए पाप भी उतना करो जितना तुम वजन है। अब सोच समझ के पाप क्या करो। अब गठड़ी तो पाप की इतनी भारी कर ली, पता लगे कि जब उठाने वाले हो तो 2-4 को बतलाना पड़े उठाइयो, तो उतना बांधो ना गठड़ी में जितना तुम समय उठा के चल। अब इतना इकट्ठा कर ले, 4 लोगों को तो पहले बुलाया, भाई लगाइए थोड़ी सहारा, और गलती से सिर पे दर भी लग, कितनी दूर चल पाओगे? गलती से कई बार खेत में वजन ज्यादा रखा जाता है ना सिर पे, तो बाद में आगे पता लगता है जब 10-15 कदम दिखे आज ज्यादा भारी, आज घास की गठड़ी ज्यादा भारी कर ली, आज तो पंगा ले ले, कम ही रख लेती, तो फिर पहुंचता तो बड़ी मुश्किल से पहुंचता है। अरे कौन कहता है तुम भारी लो, जितनी जरूरत है उतना उठाओ ना अगले दिन के लिए। फिर तो ऐसे भी धन का संचय उतना ही करो जितना तुम्हारा जरूरतें पूरी, समझे? बस यही जीवन है। मैं ये नहीं कहता कि सारा बाहर महाता हो जाता है, दान भी करो, धर्म भी करो, कर्म भी करो, अपने बच्चों का पालन पोषण भी करो। उसका मतलब ये नहीं कि दूसरे का गला काट के अपने बेटे को दे दो, बस यही। आइए अब मर्यादा टूटती है, देखो। अब सिया जी ने कहा कि अब लक्ष्मण जी कहा मैया ठीक है आप कह रहे हो तो चला जाता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो मैंने रेखा खींची है इससे बाहर मत जाना। बोला ठीक है। अब उसके जाते ही वो तो षड्यंत्र था, ब्राह्मण पहुंच गया, बोला भिक्षाम। अब जब भी कोई तुम्हारा बुरा करेगा ना तो पहले प्रेम में आएगा, नरम होके दिखाएगा, असली रूप नहीं दिखाएगा, और जब उसका काम बन जाएगा फिर वो आएगा कि देख अब तूने मेरा एक काम कर दिया, मैंने तुझसे 50,000 मांगे थे, तूने 50,000 दे दे, फिर मांगने जाओ। बोला मर थोड़ी गया, भाग थोड़ी गया, यही तो हूं ना, ऐसा कौन सी आफत आ गई, दे दूंगा, तूने तो जीना ही हराम कर दिया। बाद में आता ना, अगर रिश्तेदारी खराब करनी है तो दे दो पैसे, फिर मांग के देखना लेते समय कैसा होगा और देते समय। तो यही तो बात है, असली चेहरा तो बाद में आता है। क्या मिलिए ऐसे लोगों से, मैं तो बता रहा हूँ इनको कि जिनकी नीयत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। अब संत महात्मा गीत भजन जागरण कीर्तन कथाएं भागवत यही सिखाई तो रही है तुम्हें, पर तुम अपना बुद्धि रूपी बर्तन भर के आते हो घर से ही फुल्लम फुल, अब उसमें जगह ही नहीं। अगर कोई संत गलती से कुछ डाल भी दे वो खिंडता फिरता है, और जब वो तुम्हारे अंदर गया ही नहीं, तुमने ग्रहण ही नहीं किया, अब गोली खाई ही नहीं तो आराम कहां से चलेगी भाई। अब उन्होंने कहा कि भिक्षा हम दो, उन्होंने कहा प्रभु वहीं से भिक्षा ले लो, मैं बाहर तो आ नहीं सकती, मेरी तो मर्यादा है, मेरे तो संस्कार है, मुझे तो मना किया गया है। उसने कहा कि ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं एक महात्मा एक संत आपके दरवाजे से भूखा जाए तो मैं खा लिया चले। सिया जी ने सोचा रे अगर ये चला गया संत दरवाजे से तो मर्यादा तब भी खत्म हुई, अगर बाहर निकलूं सीमा तोड़ू तो उधर भी। अब सिया जी ने सोचा चलो जो होगा देखा जाएगा। अब एक संत तो मेरे दरवाजे से खाली, अब उन्होंने जैसे पैर बाहर रखा आगे अपने वेश में उठा लिया, बोला अच्छा देखा मैं वही रावण हूँ जो स्वयंवर में तो मुझे जाना पड़ गया था। अब जरूर कहते हैं कि सिया जी उसको कहती रही कि ऐसा मत कर, ले गए। अब लक्ष्मण जी मिले उनको, बोला भैया आप ठीक है? ठीक है। अब उधर उसको तिलक के वो जो था वो भी मारा गया मारे। अब उन्हें उसने बताया ऐसे ऐसे करके था, तो उन्होंने कहा कि धोखा हो गया। अब आदमी को अकल कब आती है? जब ठोकर, इसलिए तुम्हें भी अकल तभी आएगी जब ये ठोकर, लेकिन तुम्हें तो लगती रहती है ठोकर, तुम तब भी नहीं मानते। तुम कहते हो फलाने के साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ थोड़ी हो गया। इसलिए मैं फिर भाव दे रहा हूँ, परमात्मा कदम कदम पर तुम्हें याद दिला रहा है कि मृत्यु निश्चित है, मृत्यु आएगी, वो तो अटल है, तुम्हें इस संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा, ये एक सोपन के जैसा है।
तुम फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं हो तो इसमें संत की गलती थोड़ी है। अब आके देखा तो शेर तो नहीं थी, तो पेड़ों से, पौधों से, पत्तियों से पूछते हैं। यहाँ गोरा माता को संशय भी हुआ था, आपको बता दूं। उसने कहा कि ये नारायण है, अगर ये नारायण होते पत्नी के वियोग में ऐसे फिरते क्या, रोते फिर रहे हैं कि मेरी सिया कहाँ चली गई। अगर ये नारायण होते, भगवान होते, भगवान को कभी दुख होता नहीं। तो संशय हो गया मन में। शंकर भगवान से कहा कि अगर ये नारायण होते तो रोते नहीं फिरते स्त्री के लिए, पत्नी के लिए। तो मुझे शंका है। प्रभु ने कहा देवी क्यों चक्रों में पड़ती है। अगर किसी देव के, गुरु के प्रति तुमने शंका पैदा कर ली ना तो समझ लो गए। अपने इष्ट के, देव के, गुरु के, जिसको तुम मानते हो, अगर तुम्हारे मन में शंका है ना तो तुम पूरे नहीं हो। और जब कमी आ गई तो एक जरा सी कमी भी बहुत बड़ी दरार बन जाती है धीरे धीरे। इसलिए अगर कुछ संशय है गुरु के प्रति तो सामने कह दो कि गुरु जी हमें आपसे ये परेशानी है, हमारी शंका का समाधान करे तो होगा। अगर वो पूर्ण है, नहीं है, नहीं शंका समाधान हो तो शायद बैठ जाओ। तो इसलिए गुरु को भी एक मटके की तरह खटका के देख लेना चाहिए पहले। जब तसल्ली हो जाए कि ठीक है तो फिर पकड़ लो, फिर मत छोड़ो, फिर तो जो होगा देखा जाएगा। अब कहते हैं कि ढूंढते रहे, उधर चले गए जहां सुग्रीव अपने भाई से छुप के रहता था। उस कथा का आपको सबको पता है। तो उनको आते देखा तो सुग्रीव ने कहा हनुमान जी से कि मुझे लग रहा है मेरे भाई ने भेजा है इनको और आप जरा पता करके आओ। तो वो बोले ग्राम नाम क्या नाम देवता, कहाँ से आप पधारे हो, दिखने में तो भय तपस्वी फिर शस्त्र क्यों धारे हो। कि आप देखने में तो कपड़े तो आपके ब्राह्मणों जैसे हैं, संत, लेकिन संत के साथ शस्त्र ये समझ में नहीं आई। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके अपने पिता के वचन के लिए। तो कहते हैं अब थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। अब पुत्र वियोग में, राम योग में कहते हैं कि जो दशरथ जी जो थे उन्होंने भी अपने प्राण, अब भरत मिलाप भी आता है, भरत जी भी आए थे। अब जल्दबाजी में तो भाई ऐसा ही होगा, कुछ छूट जाए कुछ होगा। तो भरत जी भी उनकी चरण खड़ाव लेकर चले गए थे, समझा के भेज दिया था उनको। अब उन्होंने कहा कि जब तक आप नहीं आओगे मैं आपके ये चरण खड़ाव रखे सर माथे पे, और अगर आप एक दिन भी लेट हो गए तो मैं उसी दिन अग्नि में अपने शरीर को अग्नि को समर्पित कर दूं। क्या करे, अब समय तो नहीं। अब जब ट्रेन छूटने वाली होती है तो कुछ सामान रह जाता है। भगवान ने चाहा जो अगले दोबारा मौका मिला। देखो 18,000 श्लोक भागवत के और पूरी रामायण, और उसके बाद आपको समझाना भी तो 7 साल भी कम हो जाते हैं। अब जब कहीं लेट होते, ट्रेन छूटने वाली हो तो जितना मिले लेके चढ़ लेना चाहिए, कहीं पता लगे कि वो भी रह गया तो मजबूरी है। प्रभु ने मौका दिया, आप लोगों का प्रेम रहा, सहयोग रहा, और आपके गांव में दोबारा से फिर मौका मिला आने का, तो दोबारा से फिर लेके चलेंगे, कोई बात नहीं। तो कहते हैं कि अब समय नहीं ना, अब कृष्ण जी तैयार खड़े हैं, घूम रहे हैं यहीं। अब जब तक रावण को दान नहीं होगा तो आ नहीं सकते, क्योंकि मर्यादा है। अब जो रह गया तो कोशिश करेंगे अगली बार फिर मौका मिलेगा तो जरूर। जो सामान रह जाएगा भाई अगली वाली गाड़ी में ले चलेंगे। बोले भाग्य बिहारी लाल की जय। आइए चलते हैं। कहते हैं कि उनको बताया, अपनी कहानी बताई पूरी, और उनका मिलाप करा दिया। उन्होंने बताया कि मेरे भाई ने भी मेरी पत्नी को जबरदस्ती रखा हुआ है, तो प्रभु ने वहां उनका भी उद्धार किया। वहां से आगे चले, पता चला हनुमान जी को भेजा गया, उधर लंका दहन हुआ और वो आगे। अब ऐसे आपको पता है पूरी घटनाओं का, रामायण का सब कोई देखता है, अब तो जिक्र करके चलना पड़ेगा। अब फिर अंगद को भेजा गया।
अब उनको समझाने के पूरे प्रयत्न किए गए। भागवत भाव दे रही है कि जब व्यक्ति का समय खराब होता है, जब वक्त खराब चल जाता है, दिन खराब चल जाते हैं, उसको कितना समझा लो समझ में आते ही नहीं, कितना समझा लो। तो रावण को भी समय समय पर समझाया गया, भाई मान जा, कुछ नहीं रखा इसमें, तेरे चक्कर में सारे मारे जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि वो तो होना ही था। रावण 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञाता, क्या उसे ये नहीं पता था कि कौन है? पता था ना। तो चाहता तो वो पहले दिन युद्ध में चला जाता। रावण अगर चाहता तो पहले दिन युद्ध में पहुंचता। उससे क्या जरूरत थी अपने बेटों को, अपने सगों को, संबंधी को, भाई को, सभी को भेजा। अंत में क्यों गया? उससे पता था अगर तू चला गया तो तेरी मुक्ति होगी, तो ये रह जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये अवसर तो बड़ी मुश्किल से मिला है, पहले अपने सारे सगे संबंधियों को, सारे सगे संबंधियों को उनको भेजता हूं। अब मैं बचूंगा, मेरा क्या है? मुझे तो मुक्ति मिलनी है। लेकिन इस अवसर का फायदा, जो भागवत आपके गांव में आई है, इसका फायदा नरेश जी को थोड़ी है, अब फायदा आप लोगों को भी तो है ना। तो इसलिए जो अपने सुख में दूसरों का सुख ढूंढ ले, दूसरों के सुख में अपना सुख ढूंढ ले, तो वही तो इंसान है। या कोई किसी के जले हुए पे नमक घेर के चले, अगर किसी को ठोकर लगी हो तो एक धक्का उड़ दे के जले और फूट ले, तो इंसान थोड़ी है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। तो अब तो वहीं चलना पड़ेगा। कहते हैं कि बड़ा समझाया गया, पुत्र चले गए, सब चले गए, अकेला खड़े रह गया। एक शब्द चलता रहता है कि यही रात अंतिम, यही रात। उसने कहा कि वो घूम रहा था, अब कौन बचा? अकेला रावण। अब आखिरी रात्रि से सुबह जाना था, अब वो घूम रहा है, कभी इधर कभी उधर। जब व्यक्ति की बुद्धि समय खराब होकर सब गवा देता है, तो फिर भी वो, अब वो कह रहे कि क्या करूं, तो सब चले गए। अब ये रात इतनी पहाड़ जैसी है, अब जब कोई घर का गुजर जाता है ना, फिर देखो उसका तो सब कुछ चला गया था, पुत्र भी, भाई भी। अब उसने कहा कि अब तो जो होगा देखा जाएगा। कहता है कि सुबह हुई, अब वो पहुंच गया हिंदुस्तान में। अब उसका जो भाई, उसने निकाल दिया था विक्सन, उसको पता था। अब अपनों को ही तो पता है राज, अपने राज अपनों को पता होता है, दुश्मन को नहीं पता होता है। अब उसने बता दिया। अब युद्ध में आए, एक तीर चलाए, एक गर्दन हटे, वो फिर जुड़ जाए, दूसरी फिर तीसरी फिर। प्रभु बोले तो विभीषण ऐसे नहीं बोला, फिर कि जिसके जो नाभि है इसमें अमृत है। क्या है? आप अग्नि बाण मारिए, इसका अमृत सूखेगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के नाभि में अमृत होता है। किसी ने नहीं बताया होगा, मैं बता के चलता हूँ। अब तुम खाना खाते हो, कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? पेट में उसका अमृत बनता है, उस अन्न का जो आप खाते हो। फिर नाभि में जो तुम्हारे नसें यहाँ से निकल रही हैं, ये पूरे शरीर में फैलाती हैं, उससे फिर रक्त बनता है, मज्जा बनती है, मांस बनता है। मांसपेशियां तुम्हारी तैयार होती है, तुम्हारा शरीर पंचभूत का शरीर तैयार होता है। अगर कोई चीज पेट में ही ना जाए तो कर्म नहीं बनता। यही कारण था भोले शंकर नाथ ने जब वो हलाहल विष पिया था, तो यहाँ से नीचे नहीं जाने दिया। अब विधि का विधान है, जो चीज नाभि में जाएगी तो असर करेगी ना। वो विष शरीर से, इस कंठ से नीचे उतरा और ना उसने असर किया, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? इसलिए जो तुम खाते हो, अगर तुम यहाँ से नीचे उसको नहीं जाने दोगे, वो कर्म में आएगा नहीं, उसके गुण आएंगे नहीं। कोई भी चीज जब आपके पेट में चली जाती है, चाहे सिर के दर्द की गोली है। अब ये बताओ, चोट लगी है अंगूठे पे, जख्म कहाँ है? अंगूठे पे, और दवाई खाते हैं पेट में, जख्म कहाँ ठीक होता है? तो इसलिए कोई भी चीज, कोई भी कर्म, यहाँ इसे कहते हैं विष्णु लोग। क्या कहते हैं? क्योंकि पालन करने का अधिकार विष्णु जी को है। इसलिए कोई जीव जहां भी है, उसके पालने का जो है वो कर्म विष्णु जी को दिया गया। पालन करता वही है, नारायण है।
ब्रह्मा जी को बनाने का काम दिया गया है। ये जो सब बैठे हो आप, ये जो सृष्टि बनी है वो ब्रह्मा जी ने तैयार की है। शंकर जी को कहा कि आप क्या कर सकते हो, बोले मुझे जट में मत डालो, मैं तो संहार कर सकता हूँ। इसलिए उनको देवों का देव महादेव बना दिया, नाथों का नाथ बना दिया, मौत का देवता बना दिया। कहते हैं शमशानों का राजा कौन है? उनको कहा कि भाई ये काम तो मेरे बस का है, मैं तो पक्कर पकेड़ू। आइए हमारे पास ऐसे भी पहुंचे हैं, उनको विषय में देंगे। कहते हैं कि रावण के प्रभु ने अग्निबाण नाभि में मारा, उसका जो अमृत था वो सुखाया, और कहते हैं कि वो गिर पड़े और गिरे कहा प्रभु के चरणों में, और वो मरते समय उनके मुख से क्या निकलता, हे हे हे। वो जब मरने वाले थे, उन्होंने राम जी ने कहा लक्ष्मण को, भाई ये जो सामने है ये अपने अहम के कारण यहाँ पड़ा है, वरना इस जैसा ज्ञानी संसार में दूसरा नहीं है। और जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उससे गुण ले लेने चाहिए। तो ऐसा कर, अंतिम समय से ज्ञान पूछ ले जाके, कहता है कि पहले सिर की तरफ खड़ा हो जाए। तो बोला नहीं, वापस आ गया, बोला तो बोल ही नहीं, बोला खड़ा कहाँ हुआ था, बोला शीश की तरफ। बोला भाई अगर किसी को कुछ ग्रहण करना होता है तो छोटा बनना पड़ता है, इसलिए पैरों की तरफ खड़ा हो, छोटा बन, नीमा बन, दयावान बन, निवेदन कर, प्रार्थना कर, तभी तो मिलेगा। और जबरदस्ती करेगा कौन देगा? प्रेम में तो सब जायज है। और कोई मरोड़ में आए तो पिता संपत्ति भी नहीं देता, बोला बेद खा ले जा, ये ले कागज घूम ले जहाँ कोर्ट में जाके। अब उस गए तो निवेदन किया, प्रार्थना की, तो उन्होंने कुछ लाइनें कही थी, घर का भेदी, और एक और कहा था, कल करे सो आज कर, आज करे सो पल में पल रहे होएगी, बहुरी करेगा। क्या कि कल का जो कार्य है, आज का जो कार्य है, कल पे मत छोड़ो। अगर मैं ये गलती ना करता तो आज मैं यहाँ नहीं खड़ा होता। और लक्ष्मण तुझ में और मेरे भाई में मुझ में फर्क है। अगर मेरा भाई तेरे जैसा होता तो मुझे हराने वाला संसार में पैदा नहीं था। इसलिए मैं हारा क्यों हूं कि मेरा भाई विभीषण जैसा है और तेरा भाई, तो इसलिए अगर तेरे जैसा भाई मेरा होता ना तो मैं हारना ही नहीं था। तो इसलिए ध्यान रखना, जब भी कभी तुम हारोगे तो अपने से हारोगे, दुश्मन से तो फिर भी आदमी लड़ लेता। इसलिए जब भी दगा करता है ना तो अपने करता है, इसलिए अपनों से जरा सावधान। कहते हैं कि ऐसा करके उन्होंने श्री राम का नाम लेते लेते वैकुंठ को चले गए। बोलिए सियापति रामचंद्र जय। यहाँ पे भागवत के 9 स्कंद पूरे होते हैं। आइए